हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट। लॉ बकेट में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग सेक्शन 18 के एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मीन्स सेक्शन 18 का ये 18 नंबर क्वेश्चन है। पहले जो क्वेश्चंस थे वो सेक्शन 17 के थे। तो क्वेश्चन 18 का 18 नंबर, सेक्शन 18 डील्स विथ एडमिशंस बाय पहला पर्सन which position or liability must be proved as against any party to the suit. B. Person expressly referred to by party to the suit. Option C. Parties to proceedings or their agent. Option C. Person from whom parties derive their interest. तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा आंसर बी, persons expressly referred to by the party to the suit. इसका आइए हम लोग रीजन देख लेते हैं। सेक्शन 18 विशेष रूप से उन स्टेटमेंट्स को कवर करता है जो ऐसे पर्सन्स द्वारा दिए गए हों जिनकी और किसी पार्टी ने मैटर इन डिस्प्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एक्सप्रेसली रिफर किया हो। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द रेफरेंस बाय पार्टी टू द सूट मस्ट बी पहला इम्प्लाइड, ऑप्शन ए इम्प्लाइड बी, ऑप्शन बी प्रिज्यूम्ड, ऑप्शन सी एक्सप्रेसली, ऑप्शन डी कंस्ट्रक्टिवली। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एक्सप्रेसिवली। तो इसका रीजन क्या है? दो सेक्शन जो है वर्ड यूज करता है एक्सप्रेसली रेफर्ड, सिर्फ इम्प्लीकेशन या एजम्पशंस इनफ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये है द पर्सन मस्ट बी रेफर्ड फॉर पहला ए ओपिनियन ऑन लॉ, दूसरा इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू मैटर इन डिस्प्यूट, तीसरा कैरेक्टर एविडेंस, चौथा रेपुटेशन ऑफ द पार्टीज। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू मैटर इन डिस्प्यूट। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। रेफरेंस उसी इशू से रिलेटेड होना चाहिए जो कि सूट में डिस्प्यूटेड है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 18? पहला the party to the suit must expressly refer a person. Option B, the reference must be for information. C, the information must relate to a matter in dispute. चौथा the person referred to must be a party to the suit. तो करेक्ट आंसर ये है द पर्सन रेफर्ड टू मस्ट बी ए पार्टी टू द सूट, मीन्स ये नहीं है। हम लोग का जो ये तीनों सही है और ये हम लोग को इनकरेक्ट आंसर लेना है। तो आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। रीजन ये है द रेफर्ड पर्सन का सूट का पार्टी होना जरूरी नहीं है। यदि किसी पार्टी ने थर्ड पर्सन की ओर एक्सप्रेसली रेफर किया है तो उस थर्ड पर्सन के स्टेटमेंट भी इस सेक्शन के तहत एडमिशंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रू और फॉल्स? एन इम्प्लाइड रेफरेंस टू अ पर्सन फॉर इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट अंडर सेक्शन 18। पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। आंसर हम लोगों का फॉल्स। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सेक्शन 18 रिक्वायर करता है एक्सप्रेस रेफरेंस, इम्प्लाइड रेफरेंस इनफ नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू द सूट आर एडमिशंस। पहला ऑप्शन, पहला अगेंस्ट ऑल पार्टी, दूसरा ओनली इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तीसरा अगेंस्ट द पार्टी हु एक्सप्रेसली रेफर टू सच पर्सन, चौथा ओनली इफ मेड ऑन ओथ। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा अगेंस्ट द पार्टी हु एक्सप्रेसली रेफर टू सच पर्सन। क्वेश्चन नंबर 23 का रीजन ये है कि किसी पर्सन को इंफॉर्मेशन के लिए रेफर करके पार्टी उस डिस्प्यूटेड मैटर पर उस पर्सन के स्टेटमेंट को स्वीकार कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 24, illustration. The question is whether a horse sold by A to B is sound. A says to B, go and ask C. C knows all about it. What is the legal status of the statement made by C regarding the horse soundness? तो पहला ऑप्शन है C's statement is an admission. दूसरा ऑप्शन है C's statement is hearsay admission and is inadmissible. तीसरा C's statement is a confession. चौथा C's statement is an expert opinion under relevant provision. तो हम लोगों का ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा C's statement is an admission. आइए हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। इसको आप इस तरह से समझिए, अगर आप किसी को कार या हॉर्स बेच रहे हैं और आप कहते हैं कि मेरी बात पर मत जाओ,
मेरे मैकेनिक या फ्रेंड सी से पूछ लो, उसे इसके बारे में सब पता है। तो आप वास्तव में सी को उस मैटर के लिए अपना स्पोक्स पर्सन बना रहे हैं, क्योंकि आपने बायर को इंफॉर्मेशन के लिए स्पष्ट रूप से सी के पास भेजा है। इसलिए सी बायर से जो भी कहेगा उसे कोर्ट में आपके खिलाफ यूज किया जा सकता है, जैसे वो स्टेटमेंट आपने खुद दिया हो। क्वेश्चन नंबर 25। Illustration. The question is whether a horse sold by A to B is sound. A says to B, go and ask C. C knows all about it. Under what statutory rule is C's statement considered relevant against A? पहला ऑप्शन, स्टेटमेंट मेड बाय persons to whom any party to the suit has expressly referred for information in reference to matter in dispute are admission. दूसरा, statements made by person who has financial interest in transaction are deemed admission. तीसरा, statements made by third parties are relevant only if it is made in the presence of both the parties to the suit. चौथा, statements made by strangers are relevant if they are called as a witness in the by the court. तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू whom any party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admissions. तो आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। रीजन ये है, लॉ कहता है कि यदि लॉ सूट की कोई पार्टी किसी डिस्प्यूटेड टॉपिक जैसे हॉर्स हेल्दी है या नहीं के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए दूसरे पार्टी को किसी थर्ड पर्सन के पास एक्सप्लिसिटली भेजती है, तो उस थर्ड पर्सन का आंसर एक वैलिड एडमिशन माना जाएगा। बायर को सी के पास भेजकर ए ने कानूनी रूप से अपने आप को सी के आंसर से बांध लिया है। 26. The question is whether a horse sold by A to B is sound. A says to B, go and ask C. C knows all about it. If C states that the horse was unsound at the time of the sale, can A object to this statement being used as evidence on the ground that C is not a party to the lawsuit? पहला ऑप्शन है no, because the statement made by person to whom any party to the suit has expressly referred for information in reference to matter in dispute are admissions. दूसरा, yes, because admissions can only be made by a party to the proceeding or their authorized agent in a formal power of attorney. C, yes, because a third party statement cannot bind the seller unless it is written on a stamped document. D, no, because C is become a co-defendant automatically by making the statement. तो correct answer है option number A. No, because statements made by a person to whom any party to suit has expressly referred for information in reference to matter in disputes are admissions. इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। ए बाद में यह कहकर सी के स्टेटमेंट का विरोध नहीं कर सकता था कि लेकिन सी तो इस लॉसूट का पार्टी ही नहीं है, क्योंकि सी को चुनने और बी से उससे इंफॉर्मेशन पर भरोसा करने के लिए स्वयं ए ने कहा था। इसलिए लॉ बी को अनुमति देता है कि कोर्ट में सी के स्टेटमेंट पेश करे ताकि यह प्रूफ किया जा सके हॉर्स सिक है या अनसाउंड था, और यह स्टेटमेंट ए के खिलाफ एक लीगल एडमिशन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इलस्ट्रेशन। द क्वेश्चन इज whether a horse sold by A to B is sound. A said to B, go and ask C. C knows all about it. C states that the horse is unsound. What is the exact legal effect of C's admission on A? पहला ऑप्शन, admissions are not conclusive proof of the matters admitted, but they may operate as estoppel under the provisions herein contained. B, admissions may by an expressly referred person constitute conclusive proof and cannot be contradicted by any other evidence. C, the statement is completely void if A proves that C made a mistake or spoke in good faith. D, the statement shifts the entire legal burden of proof on the court to verify the health of the horse. तो correct answer होगा option number A. Admissions are not conclusive proof but of the matter admitted, but they may operate as estoppel under the provisions herein after contained.
आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यद्यपि सी का स्टेटमेंट ए के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है, फिर भी इस केस को तुरंत समाप्त फिर भी इससे केस तुरंत समाप्त नहीं हो जाता है। लेकिन यह एक एडमिशन है, अर्थात यह ए की पोजीशन के खिलाफ अत्यधिक रेलेवेंट और स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है। लेकिन ए के पास अब भी अधिकार है कि वो एविडेंस देकर यह साबित करे कि सी गलत था, मिस इन्फॉर्म था या झूठ बोल रहा था। इसलिए एडमिशन स्ट्रॉन्ग प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये फाइनल और अनचैलेंजेबल ट्रूथ यानी कंक्लूसिव प्रूफ भी नहीं है। तो थैंक यू गाइस, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। हम लोग का सेक्शन 18 का MCQ यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग सेक्शन 19 को अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।